राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। आज की ज्ञान की चर्चा में सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इस मन को केवल्य भक्ति पर विश्वास कब आता है। ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि ये मन विश्वास ही नहीं करता है कि संसार में कोई ऐसी भक्ति भी है, क्योंकि ये ज्ञान हर जगह नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, इस भक्ति में बाहर कुछ भी नहीं दिखता है। न कोई बाहर सेवा पूजा अर्चना, न कोई तीर्थ, न कोई दान, न कोई पुण्य, न यज्ञ, न हवन, किसी भी तरीके की कोई भी क्रिया, कोई भी साधन बाहर तो बिल्कुल नहीं दिखता है। और यहाँ तक कि अनुभव भी कोई बाहर नहीं दिखता है। जो भी अनुभव होते हैं वो सब इस शरीर के अंदर ही होते हैं। तो इसलिए भी मनुष्य विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जब तक उसे ऐसा ज्ञान नहीं मिलता, वो ज्ञान को धारण नहीं करता है, तो उसके मन को विश्वास भी नहीं आता है। जब उसे अंतर में इस कंठ के, हृदय के, मध्य के, नाभि के, मूलाधार के, बंकनाल के, त्रिकुटी के, मेरुदंड के, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसे अनुभव होते जाते हैं, फिर उसे इस मन को विश्वास आने लगता है। तो वो जब बातों को बाहर ज्ञान सुनता है, केवली भगवंतों का ज्ञान सुनता है, और उसमें इस तरीके के अनुभव बताए जाते हैं, और अगर उसे नहीं होते हैं तो उसे लगता है कि ऐसा थोड़ी ही होता है। लेकिन होता ये है कि जो लोग ध्यान से एकाग्रचित्त होकर एक एक चक्र का बहुत ध्यान से जब सुमरन और भजन से ध्यान से श्वासों में ध्यान रखते हुए करते हैं एक एक चक्र को, तो उन्हें सारे अनुभव होते हैं। लेकिन अगर जो बस करते चले जाते हैं, क्योंकि सत्संग में जा रहे हैं, रटना करनी है, सुमरन करना है, और सामने वाला भी उस चीज को नहीं बता रहा है, तो वो उस समय उनको वो बात समझ में नहीं आती है। लेकिन त्रिकुटी पर आते आते लगभग सबको अनुभव होने लगता है, और इस शब्द धुन का तो अनुभव लगभग सबको होने लगता है। फिर धीरे धीरे फिर इस मन को विश्वास आने लगता है। लेकिन जब तक बताने वाले का अपना पक्ष है और सुनने वाले का अपना पक्ष है, यानी गुरु के अंदर ये पक्ष है कि मेरे शिष्य हो जाएं बहुत सारे, और शिष्य के अंदर ये पक्ष है कि मेरे गुरु की मेरे ऊपर आज्ञा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, दया हो जाए, तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये निरपक्ष ज्ञान नहीं है, इसमें निरपक्षता नहीं है, ये पक्षपात है। और जब तक पक्ष का ज्ञान होता है, तब तक न तो ये ज्ञान बुद्धि पर बैठता है, और न ही वो आत्मा उतने अनुभव कर पाती है। और जो लोग अपने मन की मति अनुसार भी ज्ञान धारण कर लेते हैं कि मैंने समता धारण कर ली, मैंने संतोष धारण कर लिया, मौन होकर बैठ गए, अपने मन और विचारों से ही भक्ति को ज्ञान को समझ रहे हैं, यानी गरीबी धारण कर ली, समता रख ली कि सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब कुछ पहुंचेंगे तो एक ही जगह, कुछ भी करो सब परमात्मा में मिल जाएंगे। तो ये तो सिर्फ अपनी मति के अनुसार ज्ञान धारण कर रखा है, तो ये भी निरपक्ष ज्ञान नहीं है। और जब तक निरपक्ष ज्ञान रहता है, तो इस मन को भक्ति पर विश्वास नहीं आता है। क्योंकि मन से तो आप कुछ भी करके बैठ जाओ ना, क्या मन के चाहे से कभी कुछ मिल जाता है? मन से चाहते हो तो क्या आपको धन मिल जाता है? मन के चाहे से आपके सारे कार्य हो जाते हैं? मन के चाहे कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन करने पर सब कुछ होता है। जब तक केवली भगवंतों का, संतों का ज्ञान नहीं मिलता है, उस ज्ञान को मिल जाने के बाद आप धारण नहीं करते हो, यानी उनके बताए अनुसार विधि और भेद से उस भक्ति को नहीं करते हो, तो ये अनुभव नहीं होते हैं, और अनुभव न होने पर इस मन को विश्वास नहीं आता है। तो आज सतगुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि जब संतों के कहे अनुसार आत्मा चलती है, तो उसको साफ पता चलता है कि वो आई कहां से है और उसे जाना कहां है। आने का रास्ता जिसको पता है कि मैं शंखनाल से आया हूं और बंकनाल जाने का रास्ता है, तो फिर वो उसकी सीधी सीधी सरल यात्रा है,
वो आत्मा खुद अपने आप अपनी यात्रा करती चली जाती है, लेकिन ज्ञान के कहे अनुसार चलना पड़ता है। फिर उसमें बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। आपके और परमात्मा के बीच में एक केश के बराबर भी अंतर नहीं होना चाहिए। बस जो ज्ञान कह रहा है, जो विधि बताई जा रही है, उसके अनुसार चलिए। यही बात आज के ज्ञान के में सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मैं ज्ञानियों से एक ही बात कहता हूं कि तुमने भी मति धारण कर रखी है, यानी तुम भी भक्ति कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, परमात्मा की बंदगी कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूं। लेकिन केवल ज्ञान श्रेष्ठ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी मति के अनुसार ज्ञान को धारण कर रखा है, और मैं अजर लोक यानी सत्स्वरूप के ज्ञान की भक्ति कर रहा हूं, और वो सारे अंतर में अनुभव कर रहा हूं। और जब अनुभव होते हैं तो इस मन को धीरज आता है, धैर्य आ जाता है, और इस आत्मा को अंदर ही परम पद में प्राप्ति हो जाती है। आगे सद्गुरुदेव उन्हीं सारे अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं। गिरवर सो हंस उतरे आई, सोई शंख नाल के केले होई, बंक नाल होए उलट सिधावे, कमल छेद कर मेर समावे। अब ये सद्गुरुदेव अंतर का अनुभव बता रहे हैं। गिरवर कहते हैं भ्रिकुटी को। भ्रिकुटी में बिंद होता है, और इस संसार में जीव के आने का रास्ता शंख नाल है, यानी भ्रिकुटी से बिंद आकर माता के गर्भ में पड़ता है और जीव इस संसार में आ जाता है। तो आने का रास्ता भ्रिकुटी है, लेकिन जाने का रास्ता त्रिकुटी है। इस बात को आप अच्छे से समझिए कि शंखनाल यानी आगे से उतरता है, भ्रिकुटी से आता है, और पीठ के रास्ते चढ़कर, ऊपर चढ़कर, सिर के ऊपर चढ़कर वो त्रिकुटी से ऊपर आगे ब्रह्मांड, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, 10वें द्वार को पार करके यह आत्मा उस परम पद में मिलती है। तो आने का रास्ता भ्रिकुटी, जाने का रास्ता त्रिकुटी। बहुत बहुत थोड़ा सा अंतर है इन दोनों के बीच में, लेकिन जो लोग भ्रिकुटी से आए हैं और फिर वापस अपनी श्वासों को भ्रिकुटी में चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा, तो वो 10वें द्वार तक जाते हैं, लेकिन वहां से लौट कर आ जाते हैं। वो 10वें द्वार तक वो आत्मा पार नहीं कर पाती है उसको, तो इसलिए उसका जन्म मरण नहीं खत्म होता है। और जो अपनी यात्रा पूरी शंखनाल से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यानी कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्म कवल, गुदा द्वार, शेष लोक, बंकनाल, मेरुदंड, और फिर मेरुदंड से सिर से ऊपर आकर त्रिकुटी में आते हैं, और फिर आगे ब्रह्मांड, बजरपोल, 10वें द्वार को पार करते हैं, फिर जाकर वो आत्मा परम पद में मिलती है। उलग्या हंस किगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया, त्रिकुटी माही अनाहद गाजे, अनंत कोट जहां बाजा बाजे। अब मेरुदंड से वो उलंघ कर वो आत्मा त्रिकुटी में आई, त्रिकुटी से आगे वो ब्रह्मांड में पहुंची, ब्रह्मांड से आगे वो भंवर गुफा पर उसका ध्यान लगा, और वहां पर उसने अनंत तरीके उस अनहद नाद और गर्जनाएं, जिंग ध्वनि, सोहम की ध्वनि, अनंत नादों को उस आत्मा ने सुना और आगे से आगे बढ़ती गई। इमृत झरे पीवे जन सोई, वाजन पी मतवाला होई। अब जैसे जैसे आत्मा इस शब्द धुन का अनुभव करती है, तो वो अमृत के समान उसके ऊपर वो झरने की तरह इस अमृत को पीती रहती है और उसका आनंद लेती रहती है। तो जब आत्मा ऐसा आनंद लेगी तो निश्चित तौर पर इस मन को आनंद आएगा, तो उस मन को विश्वास भी होगा। लेकिन अगर ऐसा आनंद जिसको आ ही नहीं रहा है, तो इस मन को कैसे विश्वास आएगा? वो मन भक्ति में लगेगा ही नहीं। तो जिसको धुन सुनाई दे रही है, ये जवाब उन लोगों के लिए है कि बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि भाई हमें धुन सुनाई दे रही है, लेकिन हमें कैसे विश्वास हो कि जो हम सुन रहे हैं वो सच में परमात्मा की धुन है? तो सीधा सा उसका उत्तर एक ही है कि भाई जो ऐसा अमृत पी रहे हो, जो आत्मा ऐसे ब्रह्मजल में स्नान कर रही हो, तो उसको कितना आनंद आ रहा होगा।
वो रात दिन उठते बैठते इस आनंद को लेती रहती है और उसे सुमरन या भजन करना नहीं पड़ता है। इस शब्द धुन के सहारे उसकी रटना चलती रहती है, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। वो अपने आप ही रग रग रोम रोम में इस धुन का इस आनंद को लेती रहती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। और इस ररंकार की धुन को आत्मा पहचानती है। आत्मा को अंतर में खुशी होती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी इसका आनंद लेती रहती है। और धीरे धीरे उसके ये पांचों विषय त्रिय ताप सब धीरे धीरे उसके खत्म होते जाते हैं। और अंतर का ये सारा बदलाव है। बाहर कुछ नहीं शरीर पर बदलता है। जितने भी अनुभव होते हैं, जितने भी अंतर से बदलाव होते हैं, सब अंदर से होते हैं। और इसका निर्णय आत्मा लेती है। फिर इस मन की भी नहीं चलती है। ये आत्मा मन के कहने पर नहीं चलती है। मन लगे चाहे न लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जिसको ये धुन अपने आप बज रही है, मन को थोड़ी सुनना है, आत्मा सुन रही है। और आत्मा बिल्कुल जैसे शरीर किसी झूले में हिलता रहता है ना, बस इस धुन ये बजती रहती है, आत्मा उसको सुनती रहती है और नीचे शरीर और इंद्रियां उसका आनंद लेते रहते हैं। मन जावे तो जाने दीजिए, दृढ़ राखो शरीर। तो इस शरीर को स्थिर रखो, तो इसको धीरे धीरे यह आनंद आता रहेगा। अब आगे सतगुरुदेव कह रहे हैं कि जो इस अगम घर में पहुंचा है, जो इस आनंद लोक में पहुंचा है, उन संतों की क्या पहचान है। त्रिकुटी चढ़िए अगम घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। अब जो त्रिकुटी पर पहुंचा है, तो वो त्रिकुटी पर मन पकड़ा जाता है। तो जो संत इस त्रिकुटी पर पहुंचा है, तो वो इस धुन को रात दिन अनुभव करता रहता है। ये उसका खुद से लड़ाई करना है कि मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मुझे सुनाई दे रही है ना। तो वो अपना ध्यान हर समय इस धुन में लगाए रखता है और नीचे मुंह से रटना करता रहता है। आगे दशा संबंध में सोई, शब्दा अर्थ और नहीं कोई। तो रटना चलती रहती है, शब्द का आनंद आता रहता है। ये है सत्ता समाधि का गुण। और शब्द का ध्यान करते करते आत्मा जब इसमें पूरी तरह लीन हो जाती है, तब इस शरीर का भी होश नहीं होता है। तब है वो शून्य समाधि। यानी जब तक किनारे पर खड़ा है, तब तक वो लहरों का आत्मा आनंद लेती है, यानी सत्ता समाधि का। और जब समुद्र के अंदर चले गए, तो है शून्य में समाना। फिर चारों तरफ जल ही जल है, यानी फिर वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जल में पेश कहाँ कोई बाके, जलबम ब्रह्म प्रकाश हो आके। जब लग तीर नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहण में आवे। जब तक कोई अनुभव बताने में आ रहा है, जैसे कंठ कमल पर आए तो उसका अनुभव क्या हुआ, हृदय में आए तो अनुभव क्या हुआ, नाभि पे आए तो क्या अनुभव हुआ, जब मूलाधार पर पहुंचे तो उसका अनुभव क्या है, बंकनाल में पहुंचे उसका अनुभव क्या है, मेरुदंड में आए क्या अनुभव हुआ, त्रिकुटी पे आए क्या अनुभव हुआ, ब्रह्मांड पर आए क्या अनुभव हुआ, या ब्रह्मांड से आगे बजर पोल में पहुंचे क्या अनुभव आए। जब तक ये सारे अनुभव बताने में आ रहे हैं कि मैंने ये अनुभव किए और मुझे ये हो रहा है, तो तब तक तो वो त्रिकुटी पे है, यानी सागर के तीर पर है। वो ये बता रहा है कि इस लहरों का आनंद कैसा है। जैसे पैर लहरों, हम थोड़ा समुद्र के आगे जाते हैं तो उस लहरों का आनंद है, तो वो बताने में आ रहा है कि ये लहरों का आनंद इस तरह के है। लेकिन जो पूरी तरह समुद्र के अंदर चला गया, तो फिर वो थोड़ी बता पाएगा कि उसका क्या है। फिर तो चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे ही जो आत्मा रात दिन इस सत्ता समाधि और फिर शून्य समाधि के आनंद में रह रही है, तो फिर तो वो आनंद में है ही ना। फिर वो केवल पद आनंद पद का आनंद ले रही है। वो 10वें द्वार को भी पार कर गई, तो फिर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म से कुछ अलग है ही नहीं, वो खुद ब्रह्म का स्वरूप हो गई है। फिर आगे कहते हैं, सबसो धस्या नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाही। तो जो समुद्र के अंदर चला गया, तो वो सिर्फ जल बम्ब ही जल बम्ब है।
ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म वर पाया। और जिस आत्मा ने 10वें द्वार को पार किया तो उसने अपने ब्रह्म वर को पा लिया, यानी उसने अपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो फिर वो सिर्फ शब्द ही शब्द की धुन है और कुछ भी नहीं है। जो लोग ये भी पूछते ना कि अरे 10वां द्वार पार कर लिया, अब क्या? अब कुछ नहीं, अब तो वो आत्मा परमात्मा में समाई है ना, वो ब्रह्म हो गई है। वो बस इस शब्द धुन ही शब्द धुन का आनंद है। जितना जितना उसको सुनती है, उतना उतना उस अमृत का आनंद लेती रहती है, उतना उतना उसका आनंद दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। और 10वें द्वार पर आकर इस आत्मा के सारे कर्मों भरमों सबका नाश हो गया। अब वो आत्मा केवल से निकेवल में आ गई, यानी सिर्फ वो परमात्मा का स्वरूप बन गई। अब वो उस परमात्मा के देश का आनंद ले रही है, यानी इस मृत्यु लोक में बैठकर वो उस अमर लोक के आनंद को, इस धुन का आनंद ले रही है। और इस धुन का आनंद लेते लेते वो परमात्मा में समा जाती है। फिर इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है। ये है बीज जलाओ आत्मा। अब इस आत्मा रूपी बीज जल कर खत्म हो गया। अब वो आत्मा सिर्फ परमात्मा का रूप बन गई। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।